ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सुरपन सरस्वती महाराज का 99 वर्ष की आयु में देवलोक गमन हो गया है। यह हम सबके लिए बेहद ही दुखद एवं पीड़ादायक है। स्वामी जी 2 मठों के ज्योतिष मठ और द्वारका शारदा पीठ पर आसीन रहे हैं और वैदिक सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाया है। सिवनी जिले के निदौरी ग्राम में जन्मे और बाल्यकाल से ही श्री राम गोटेगांव स्थित ज्योतेश्वर धाम को तपोस्थली बनाने वाले शंकराचार्य स्वरूपानंद जी देश के स्वाधीनता आंदोलन में भी शामिल रहे। संस्कार दानी को सानिध्य प्रदान करके उन्होंने जबलपुर का नाम पूरे देश और विश्व में पहुंचाया। पूज्य स्वामी जी के चरणों में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अगर आप पर भरोसा जताए तो भरोसा से इसी मुद्दे पर जताए, इसी बात पर जताए कि आपने जो कहा है, आपकी बातों में विश्वास करके आपको आज यहाँ बिठाया गया है। आज संस्कार दान के उत्सव मनाए गए हैं। 18 साल में कह दिया, निभाया नहीं निभाया मुझे नहीं पता। जो मैंने कहा वो निभा रहा हूँ, जो कहूँगा उसको मैं निभाऊंगा। शारदा जीवन ये हमारे सांसद जी ने बनवाया, लेकिन यह कहना ये है कम से कम उसके लिए जो गड्ढे बने थे उसको तो बनवा दिया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी तुरंत रोड बन जाएगी, मगर इतनी तो व्यवस्था हो जाए कि वहाँ आदमी आवागमन का साधन अच्छा हो जाए। मैं बिल्कुल बुराई नहीं करना चाहता हूँ, काम बस करने की बात है। यदि अधिकारी ठान ले तो काम करेंगे, ना काम मैं करवा सकता हूँ ना काम वहाँ पर करवा सकते हैं, क्योंकि काम करने की सहज सिर्फ अधिकारियों को मालूम है। मगर अधिकारियों को किसी चीज के मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं या फिर घर में बैठे रहते हैं। आप किसी और अधिकारी के पास जाओ तो ना चैम्बर में मिलेंगे ना कहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो 5 बजे के बाद मिलेंगे। तो मेरा आपसे कहना ये है कि कम से कम इस प्रकार की बातें ना आए। और रही धारा 20 की बात, तो कुछ महापौर की कुछ बातें परंपरा से नहीं चलती है। यदि शहर में बहुत ज्वलंत उदाहरण अराजकता फैली हुई है तो हमें इस बात की चिंता करना चाहिए कि हमें जनता की सेवा कैसे करना है, क्योंकि लगातार जनता इस बात का प्रयास करती है कि हमारे क्षेत्र में सफाई नहीं है, लाइट नहीं है, रोड नहीं है, तो हम किसके पास जाएं? आज हम बात सदन में रखेंगे, यदि सदन में बात रखेंगे तो हम कहाँ पे जाएं? महापौर जी से बोलेंगे, कमिश्नर से बोलेंगे, लेकिन हमारा काम होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिगत काम नहीं होता। जनता ने हमें चुन के भेजी, अगर हम जनता को काम करके नहीं दिखाएंगे तो दोबारा उनका आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दी है, क्योंकि आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बार-बार एक बात कहता हूँ कि 3 साल में जनता बहुत प्रताड़ित हो चुकी है। 3 साल में जनता किसी को फोन लगाने लायक नहीं बची कि हम किससे काम करवाएं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब आप अपने अधिकारियों की मीटिंग लीजिए, बैठक लीजिए, हर जोन में वहाँ पे एक्टिव करिए। कम से कम हमारे पार्षदों की बातें तो सुनी जाए। यहाँ पे 14 लाइट, मैं अपने वार्ड की बात बता दूँ, एक दिन पहले 14 लाइट करवाया, रात में जाके देखा 2 जगह 12 बंद। ये कौन सी बात हुई? और मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी सिर्फ प्राथमिक काम चाहिए जनता, क्योंकि जनता को भी मालूम है कि अभी वोट भर नहीं सकती, टेंडर प्रक्रिया में टाइम लगता है, समय लगता है, मगर साफ सफाई अपने लाइट का काम, पानी का काम कम से कम ये तो हो सकता है। मगर इसमें भी बैठे हुए अधिकारियों को कोई मतलब ही नहीं है। जब देखो जब अधिकारियों के पास ठेकेदार बैठे रहते हैं, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। और मैं तो आपको बता दूंगा कौन अधिकारी के ठेकेदार से मिला हुआ है, मैं ये भी बता दूंगा आपको। और रही बात एक्साइज का ठेका जो आपने कैंसिल किया है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मगर उसके लिए क्या है, आज हमने उसको अलग कर दिया, मान लो वो बंद हो गया तो पूरे शहर में हाहाकार मच जाएगी, अराजकता मच जाएगी। मगर मैं आपसे कहना
व्यक्तिगत बैठ के भी बात करूँगा, चाहे एसएल की बात हो चाहे वैकल्पिक व्यवस्था की बात हो। एक फाइल में दस्तखत नहीं किए, एसएल के साथ वैकल्पिक व्यवस्था पर भी बात की है, हर बात की, हर बात, हर काम। इसके वार्ड में गया हूँ, मैं जब जोन 1 में गया था तब आपको बुलाया था कि नहीं बुलाया था, आप आए थे कि नहीं आए थे, आपके यहाँ कितनी सड़कों पे काम चल रहे हैं। एक अकेला वार्ड है आपका जिसमें 12 करोड़ 96 लाख रुपए आपके वार्ड में 12 करोड़ 96 लाख की। मैंने तो 1 सेकंड नहीं बोला आपके बीच में, पहले कोशिश ये भी करें कि सदन आपने हमारे यहाँ कोई बात नहीं करी, लेकिन थोड़ा सा मजाक के लहजे से अगर हम गंभीरता के लहजे से भी बात करें, एक अध्यक्ष की मर्यादा, एक महापौर की मर्यादा, हमारे नेता मंत्री बने कोई सारे बात करो, हम अगर सिर्फ मजाक करें और उस लहजे में हर बात कह जाएंगे तो आपकी बात अपनी जगह, परेशानी भी ठीक है, बात भी ठीक है। आपने कभी मुझे चिट्ठी नहीं दी, आपकी बात नहीं करता, मैं बहुत सबके लिए सकता हूँ। मेरे खर्च में कभी आप नहीं आए, एक कप चाय पीने के लिए, बाजू में घर है हम लोगों का, सबका है, वहाँ पर अकेले के लिए वहाँ चाय पीने आप एक भी बात नहीं आए। चलिए मैं उस बात को भूल गया कि शपथ आपने अलग ली, हमारे साथ नहीं ली, जब आपने ली तो मैं आया, आप मेरी शपथ में मेरे साथ नहीं आए, कोई बात नहीं। मुझे भी मौका दीजिए कि मैं भाई के नाते आपके साथ बैठ सकूँ। मैं कैसे सिद्ध करूंगा कि आपका भाई हो, परिवार है और मैं काम कर रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए, एक फोन करिए मुझे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा एक लिखित एजेंडे के साथ अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जो बुलाई गई है, धारा 30 की बैठक चल रही है। शहर की चाहे सड़कों की बात हो, चाहे लाइट की बात हो, चाहे सफाई व्यवस्था की बात हो, चाहे मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों की बात हो, बहुत गंभीरता से दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। चाहे बात भारतीय जनता पार्टी के पार्षद की हो, चाहे अन्य दल के पार्षदों की, चाहे कांग्रेस पार्षद दलों की हो, हम लोग गंभीरता से उन सब बातों को नोट भी कर रहे हैं, उस पर जवाब भी होगा और अमल भी होगा। और यही हम लोग चाहते हैं। आज जो बैठक है वो आम जनता की भौतिक सुविधाओं को लेकर हम लोगों ने चर्चा रखी है, जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, उस पर चर्चाएँ चल रही है। निश्चित तौर पर सदन के बाद निराकरण निकलेगा, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें तय होंगी जिनको अमली जामा आने वाले दिनों में पहनाया जाएगा, और शहर के हालात पहले से जो 1.5 महीने में सुधारे गए हैं वो और भी सुधारे जाएंगे। अधिकारियों को लेकर शिकायत आमतौर पर अभी पार्षदों ने की है। इसके पहले भी जब शिकायत आई थी तो अधिकारियों के साथ बैठक करके बहुत सारा समाधान उसमें किया गया, काफ़ी कुछ सुधार। चूँकि 3 वर्षों से प्रशासक का काल था, तो प्रशासक के काल में जो एक काम करने की प्रक्रिया होती है, जो एक मानसिकता होती है अधिकारियों की, वो अलग होती है। और जब चुने हुए प्रतिनिधि नगर निगम में आते हैं तो प्रक्रिया बदलना होती है। मुझे ऐसा लगता है कि बदलने में समय लगा है। अभी 1.5 महीने में काफ़ी कुछ सुधार हम लोग लेकर आए हैं। आने वाले महीने भर के अंदर अधिकारियों की और पार्षदों के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए, उस सामंजस्य को हम लोग बनाकर जबलपुर शहर में विकास के लिए आगे बढ़ेंगे।